कभी हुआ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं गौरेला पिंडरा मरवाही से हेलो देवी सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वो अपने एक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि इस वनांचल क्षेत्र में वो कैसे काम कर रहे हैं। वनांचल क्षेत्र की बड़ी तकलीफ होती है जब शहर के लोग इतने जागरूक नहीं है, तो उस वनांचल जो दूरस्थ जंगल में बैठे हुए लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित करके ब्लड दिवाना भी एक बड़ी समस्या ही होती है। मैं देवी जी से कुछ अनुभव चाहूंगा। जी, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं जिला पिंडरा गौरेला मरवाही से देवी प्रसाद सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में हमने एक बहुत छोटे से ग्रुप के माध्यम से रक्तदान की शुरुआत की। रक्तदान का सिलसिला बढ़ता गया, लोगों को प्रेरणा मिलती गई और आज ये सिलसिला जारी है। और आप सभी के सहयोग से हम आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी रक्त उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। जी आदरणीय देवी जी, ये मैं आपका ये समझता हूँ कि प्रथम बार प्रेरणा आपको कब और कैसे मिल गई कि अपने को ब्लड डोनेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण है। जी, ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरणा ऐसे मिली सर, कुछ यूं हुआ, जब हम लगभग 18-19 वर्ष की उम्र में कॉलेज पहुंचे जी। तो कॉलेज में एक रक्त जांच शिविर लगा, सिर्फ रक्त जांच शिविर। वहां पे लोगों के ब्लड ग्रुप की जांच की जा रही थी। तो उस जांच शिविर में हमने हिस्सा लिया और उस जांच शिविर के माध्यम से जो भी यहाँ स्थानीय संस्था थी उस समय, उस संस्था में सारे लोगों की लिस्टिंग हुई। उसके बाद में हमारा लैंडलाइन घर का नंबर हुआ करता था, फिर वो वहां तक पहुंचा और हमारा नाम। फिर उसके बाद शायद किसी को लोकल यही आवश्यकता पड़ी होगी, तो उसके बाद में हमसे उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने प्रेरणा दी इस बात की कि भाई आप स्वस्थ हैं और आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो अगर आपके रक्त से किसी की जान बचती है तो क्यों ना बचाया जाए। और रक्त एक ऐसी चीज है जो कि ना तो किसी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, ना तो वो किसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने आज तक उसको इजाद कर पाया है। मानव शरीर से ही रक्त की आपूर्ति की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि रक्तदान करके ही हम किसी रक्त की आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फिर निरंतर कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 1 साल में, और आज लगभग मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष हो चुकी है। लगभग मैंने 40 से 50 बार, तकरीबन 40 बार से तो ज्यादा ही हो गया होगा, और लगभग 40 बार ब्लड डोनेशन किया मैंने स्वयं। और उसके बाद संख्या तो खैर काफी है इस क्षेत्र में। दिन प्रतिदिन रोजाना किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को रक्त उपलब्ध कराते आए हैं। जी देवी जी, डर, झिझक और मिथक तोड़ रहे हैं आप, ऐसे हैं महादानी। सारे रक्तदाताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे ये बताएं, अभी तक हम शहर की बात करते हैं, शहर में तो लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वह दूरस्थ अंचल है, जहाँ पे करीबन 12 किलोमीटर के दूर के बाद में शहर खत्म हो जाता है, गांव चालू होता है, और करीबन 20 किलोमीटर दूरी के बाद से गांव भी खत्म हो जाता है, केवल जंगल चालू होता है। तो ऐसे जगहों में, उन क्षेत्रों में भी शिविर लगा करके उन्हें जागरूक आप कैसे कर पा रहे हो कि वो आकर के आपको ब्लड यहाँ पे देके जा रहे हैं लोग? ये एक प्रश्न चाह रहा था। जी, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमने इसको एक अभियान के तौर पर चलाया है सन 2017-18 से, तो इसमें सबसे बड़ी सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है सोशल मीडिया ने। फेसबुक और व्हाट्सएप, आजकल ज्यादातर लोग फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल के हों, शहरी हों, हमारा चाहे नगरीय क्षेत्र क्यों ना हो। तो व्हाट्सएप और फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इस चीज के लिए कि अगर कोई रक्तदान करता है तो उस रक्तदान के साथ साथ उसको फेसबुक या व्हाट्सएप में प्रचारित करके
हम अन्य लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और उनको खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ आज मैंने रक्तदान किया है और इस रक्तदान के माध्यम से उनको फील गुड का एहसास होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी 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 बिल्कुल। हमारे मित्र हमारे पास में जुड़े हुए हैं सलाम छत्तीसगढ़ के संपादक डॉक्टर जावेद जी भी। जावेद जी नमस्कार सर। अभिनंदन करते हैं हम इस मंच पे। और एक संस्मरण हम जरूर चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक पत्रकार की भूमिका, एक संपादक की भूमिका बहुत होती है। जिस तरह से अभी हमारे देवी जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का बड़ा असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार का भी लेखनी इस प्रकार के जागरूक कार्यक्रमों में बड़ी मदद करती है। तो जावेद जी, कहीं कोई संस्मरण आपके साथ भी है ब्लड देने का? हाँ, मैं भी पहली बार आप ब्लड देने गए हो तो डर के मारे आप ही को ब्लड चढ़ाना पड़ा हो, कोई ऐसा संस्मरण? नहीं, ऐसी कंडीशन तो नहीं आई है, लेकिन हाँ ये है कि ब्लड में लगभग अभी तक में लगभग 12-14 बार दे चुका हूँ और खास तौर पे मैं मेकाहारा में ही 2-3 बार दिया हूँ और 1-2 बार ये नर्सिंग होम्स में भी कहीं जरूरत थी तो वहाँ पे दिया हूँ। और एक बार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को जो जानकारी मिली थी तो उनको दिया था। तो सोशल मीडिया वाकई में मतलब इसमें इस कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये तो देवी जी की बात एकदम सही है, क्योंकि रक्तदाताओं को लेके मीडिया जो है या अन्य जो लोग संस्थाएं की बात होती है, सब चीजों की बात होती है, लेकिन रक्तदाताओं को लेके ना कोई खास मतलब जागरूकता नहीं दिखाई जाती, सक्रियता नहीं दिखाई जाती या उनको लेके कोई आयोजन नहीं किया जाता। जैसा पहली बार ये मंच पे हो रहा है कि रक्तदाताओं की बात हो रही है, तो ये एक अच्छा मतलब संदेश जाएगा। इससे जाहिर सी बात है बिल्कुल मोटिवेट सभी को हो रहा है। एक थोड़ी सी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, देवी जी से इसको ले जाऊंगा। देवी, अभी ओमी जी हमारे बता रहे थे कि ओमी जी का ही था, उसके पहले ये बता रहा, डॉक्टर किशोर सिन्हा जी शेयर कर रहे थे अपनी बात को कि एक बार उनको रात को हुआ कि ऑपरेशन करना था और वो जो पेशेंट है उसका हस्बैंड बाजू में खड़ा था। ब्लड देने को डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, लेकिन वो कई प्रकार के बहाने करके चला गया और ब्लड नहीं दिया। अल्टीमेटली ठीक है, कहीं ना कहीं से तो हो गया, ब्लड मिल गया, पेशेंट की जिंदगी बच गई। ये समस्याएं तो कहीं ना कहीं आप लोग के पास भी आती होगी देवी जी। माइक म्यूट में है देवी जी। जी क्योंकि आप लोग वनांचल क्षेत्र में है और ये सब बातें जो आती हैं गरीब तबके की, स्लम एरिया की और वनांचल क्षेत्र से आती हैं जी। तो ऐसी कंडीशन में ये समस्याएं तो आपके पास भी आती होंगी। इसको कैसे आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को? ये वास्तव में इस क्षेत्र के लिए खासकर हमारा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गरीब तबके के ज्यादातर पेशेंट होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। मेरे साथ कई बार ये वाकया हुआ, लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि अरे बाबू हम तो काम करा था, हमारे में तो खून के कमी हो जाही, हमन देवो खून। तो इस तरह की भी वो बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बाबू हम लोग तो मजदूरी करने जाते हैं, हम लोग कैसे ब्लड डोनेट करेंगे। फिर थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज पर्सनल काउंसलिंग की आवश्यकता है। उनको साथ में बिठा के और रक्तदान जो करते हैं उनको रक्तदान करते हुए दिखाया जाए और रक्तदान की पूरी प्रक्रिया को वो समझें। और जब ये होता है कि उनका कोई अपना उस पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उस चीज को वो गंभीरता से समझ पाते हैं कि वास्तव में जो चीज मैंने कही कि उनको उनके दिमाग में ये बैठाना बहुत जरूरी हो जाता है कि रक्त जो है किसी न किसी इंसानी शरीर से निकल के ही वो किसी इंसान के काम आएगा। लोगों की धारणा ये होती है कि फलाने पांडे जी को बोल देंगे तो वो खून दिलवा देंगे। उनको कई बार ऐसा लगता है कि खून शायद कहीं बाजार में मिलता है या कोई इस गलतफहमी में जी रहा होता है कि ब्लड बैंकों में ब्लड मिलता है। तो इन सारी चीजों को बहुत धीरे धीरे उनको व्यक्तिगत रूप से भी समझाना पड़ता है, उस प्रक्रिया से पर्सनली उनको रूबरू कराना पड़ता है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे मैंने बताया कि कुछ बहाने करके उस जगह से चले जाना या
उस चीज को, पेशेंट को ब्लड लगाने की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए टाल देना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज की जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान में 17 से 25 के जो लोग हैं, जो यंग बॉय हैं, जो यंग लड़के हैं या जो भी हैं, मतलब लड़के लड़कियां सारे लोग हैं, तो उसमें उनको ये एहसास है इस बात का। और सोशल मीडिया के साथ साथ आजकल गूगल गुरु सबका ज्ञानी है, तो उनको इस चीज को बताना पड़ता है कि आप अपने फोन में गूगल में सर्च कीजिए रक्तदान करने के क्या क्या फायदे हैं। हम जितनी चीजें बता पाते हैं उसके साथ साथ गूगल से सर्च करके कि रक्तदान करने से हमेशा शरीर फिट रहता है, शरीर में जो भी कमियां हैं वो उसकी भी जानकारी लग जाती है। कुछ लालच भी, जैसे कई बार ये हो जाता है कि जैसे जो लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं उनको ये बताना पड़ता है कि भाई रक्तदान आप करवाओगे, आपके बॉडी में या शरीर में जितना भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा खून है या जो भी खराबी है वो भी निकल जाएगी, आपका शरीर साफ हो जाएगा। भाई जैसे गाड़ी की सर्विसिंग अपन कराते हैं, भाई इंजन ऑयल तो बदलते ही है ना, तो ये छोटे छोटे लोकल उदाहरण देके उनको समझाना पड़ता है इस बात को। तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं और उनको ये भी समझ में आता है कि रक्तदान के बहाने आपके शरीर की पूरी लैब की जांच हो जाएगी, आपके शरीर में किस चीज की कमी है, आपको क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज कम है। जितनी जांचें होती हैं वो सारी जांचों की रिपोर्ट भी मिलेगी आपको, उसका भी पैसा आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रक्तदान करने का कम से कम एक फायदा तो जरूर है कि बीमारी होने के पहले हमें पता चल जाएगा कि बीमारी है कि नहीं है। बीमार होने के पहले बीमारी का पता चल जाता है, क्योंकि जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपके शरीर की लगभग तमाम जांच कर ली जाती है और कम से कम ब्लड की जांच तो कर ही ली जाती है।